हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के विषय में। संक्षेप में सभी लीला आपको सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण। एक बार ये संसार ऐसे राजाओं के अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भर के ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वे शोकार्त थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वाराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ ये ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। वैदिक वाणी में से ज्ञात होता है, जिस प्रकार इस लोक में लवणीय सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सूरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर है। पुरुष सूक्त वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरकुदकशायी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरकुदकशायी श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब भी सभी देवता ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं द्वारा प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। ये वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय अते कवे। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा द्वारा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। ये संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों का संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथासमय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर ततिप्रथम शब्दक अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वे देवता है। देवताओं को ये जानकारी भी देगी कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों के ब्रह्मांडों को धारण किए हुए
उन्हें ये भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु के बहिरंगी शक्ति माया भी, जिसमें समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर का आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए भी प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा संतावना देने के लिए के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदु का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता के प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनों को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विषो ना खेले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्णहारों से मंडित हाथी, सुसज्जित घोड़े, रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली से, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रियों का विवाह होता है तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए रानी के अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियां की तरह कार्य करती है। ये प्रथा अनादि काल से प्रचलित है और कम से कम 4000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्या भी ले लेते हैं। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनों का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस के भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था तो वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के स्वार्थिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्धत हो गए? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 24 वर्ष में मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अत्यंत मृत्यु अवश्य भावी है। तुम चाहे आज मरो या 200 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए?
वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे कि ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा और शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ये मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद एक दूसरा शरीर बदलता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधों का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी का ये निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक शरीर में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला भाग अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।